नमस्कार साथियों, रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो जाइए तैयार। आज की एंटीबायोटिक साइंस की सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आपके कवक जनित पादप रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जिस प्रकार हमने पिछली जो सीरीज के अंदर हमने बात किए थे उसके अंदर हमने बात की थी किसी ना किसी तत्व की, यानी अजैविक जो तत्व होते हैं, अजैविक जो रोग होता है पादपों में, किसी ना किसी तत्व, किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी से पादपों में भी रोग होता है, जिस प्रकार मानव में रोग होता है। आपके जो पिछली सीरीज थी उसके अंदर हमने बात की थी आपके जीवाणु जनित रोगों के बारे में और आपके वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोगों के बारे में जो पादपों में होते हैं, उसी प्रकार आपके मानव में भी होते हैं। मानव में जो रोग होते हैं, जो आपके कारक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, जिस प्रकार मानव को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसी प्रकार आपके पादपों में भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर भी वो रोग फैलाते हैं और मानव में भी रोग फैलाते हैं। उसके अंदर हमने बात कर ली थी आपके पादप रोगों के पिछली सीरीज के अंदर। हम बात करने वाले हैं कवक जनित रोगों के अंतर्गत। जो कवक जो होते हैं वो पादपों में किस प्रकार से कौन सा रोग फैलाते हैं और उनकी मतलब कवक के कारण कौन सा रोग होता है और उसके क्या दुष्परिणाम झेलना पड़ता है पादपों को, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो पीडीएफ होंगे और जो नोटिफिकेशन होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बात करते हैं हम कवक जनित रोग में पादपों के। उसमें आता है आपका पहला रोग, पढ़ते हैं हम आलू का अंगमारी रोग, जिसे बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका जो कवक का नाम होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनी होता है। दोस्तों कौन सा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी होता है। देखिए नाम तोड़ते हैं, आलू का अंगमारी रोग। देखो आलू अंगमारी रोग नाम से पता चल रहा है। आलू अल्टरनेरिया, आलू अल्टर, आलू अल्टर, आलू अल्टर, आलू अल्टरनेरिया, अर्ली, अर्ली अल्टर, अर्ली अल्टर, दोनों में मैच कर रहे हैं नाम। आलू अल्टर, अर्ली अल्टर नाम मैच कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आलू का अंगमारी रोग हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपके पत्तियों पर भूरे छल्ले आ जाते हैं, भूरे धब्बे बन जाते हैं, शीघ्र मृत्यु हो जाती है पादपों में और पत्तियां क्या हो जाती है, गिरना प्रारंभ कर देती हैं। ध्यान रखना नेक्स्ट आता है वो आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग। ध्यान रखना पहला जो रोग था वो था आलू का अंगमारी रोग, जिसे बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट आता है आपका आलू का उत्तर भावी रोग। कौन सा आता है? आलू का उत्तर भावी रोग आता है, जिसे क्या बोलते हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। इसका जो कवक का नाम होता है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है। इस कवक के कारण क्या हो जाता है, पत्तियों व तनों पर काली भूरी पट्टियां आ जाती हैं। पादप रोग लगने के कुछ दिन बाद ही मर जाता है। देखो एक बात तो क्या कह रहा था, आलू का अंगमारी रोग जिसमें आता है अर्ली, अर्ली मतलब होता है शीघ्र, तो शीघ्र मृत्यु किसमें हो जाती है? अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण हो जाती है। अर्ली अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण क्या हो जाती है? शीघ्र मृत्यु हो जाती है पादप की। लेकिन आलू का उत्तर भावी रोग, जिसे क्या बोलते हैं? उत्तर भावी को लेट बोलते हैं। लेट मतलब विलंब, मतलब देरी से, तो बाद में, लेट मतलब बाद में। तो ध्यान रखना पादप रोग लगने के बाद मरता है। जब ये कवक लग जाता है पादप में तो पादप में कौन सा रोग हो जाता है? आलू का उत्तर भावी रोग। और इसके बाद रोग लगने के बाद कुछ दिन बाद क्या हो जाता है? पादप मर जाता है और उसमें पहले ही मर जाता है। अगले बात करते हैं, अगला आता है आलू का वाट रोग। आलू का वाट रोग, वाट मतलब आपको देखिए, और इसका जो कवक का नाम होता है वो हो जाता है आपके सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम हो जाता है। आलू का वाट, वाट को क्या कर देते हैं हम? वाटर कर देते हैं, वाटर कर देते हैं। आलू वाट को क्या कर दिया? वाटर, और वाटर के अंदर क्या होती है? काई होती है। पानी के अंदर क्या हो जाती है? काई हो जाती है। आलू का वाट रोग, आलू का वाट रोग मतलब वाटर, वाटर मतलब काई, तो क्या हो जाएगा? आलू का वाट रोग। इसके अंदर जो कवक आएगा वो हो जाएगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। इसके अंदर क्या होगा? आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना आ जाती है। जब हम मार्केट से आलू लेके आते हैं, सब्जी मंडी से आलू लेके आते हैं, उसको काटते हैं तो देखते हैं हम, देखा होगा आपने कि उसके अंदर काले धब्बे से होते हैं, काले धागे नुमा संरचना सी बन जाती है, काली लाइन सी हो जाती है। वो क्या होता है? आलू का वाट रोग होता है। नेक्स्ट आता है बीजों का आद्य गलन रोग। नाम से पता चल रहा है, गलन मतलब गलना, बीजों का गलना, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में डैम्पिंग ऑफ, क्या बोलते हैं? और इसका जो कवक होता है वो कौन सी प्रजाति का होता है? पाइथियम प्रजाति का होता है, पाइथियम स्पीसीज को होता है, पाइथियम एसपी होता है। अगर हम बात करते हैं इसके कारण क्या हो जाता है पादपों में, तो पादपों की जड़ों पर प्रभाव पड़ता है। पादपों की जड़ें क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। बीज उगते ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। दोस्तों बीज उगते ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। बाजरों का डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन। नेक्स्ट आता है बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रीन ईयर रोग भी बोलते हैं, ग्रीन ईयर रोग भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके कवक के बारे में तो ये हो जाएगा आपके स्क्लेरोस्पोरा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। ध्यान रखना बाजरे की जो रोटी होती है उसको किसकी सब्जी से खाते हैं हम? कोले की सब्जी से। तो ध्यान, ट्रिक बन जाएगी आपके कोला बाजरा, बाजरे की रोटी किसके साथ?
कोले के साथ। बाजरा किसके साथ खाया जाता है? कोले की सब्जी के साथ खाया जाता है। बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला से हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? पादप जो बोने पौधे हो जाते हैं, पादप क्या हो जाते हैं, जो पौधा होता है वो क्या हो जाता है? बोना हो जाता है, छोटा रह जाता है। पत्तियों पर काले रंग की पट्टियां आ जाती हैं। बाजरे की बालियों के काले चूर्ण के रूप में बदल जाना, जो पाले की जो बाजरा होता है उसकी जो बालियां होती हैं वो किस रूप में बदल जाती हैं? काले रंग के चूर्ण के रूप में बदल जाती हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रोग के बारे में, तो चावल का ब्राउन लीफ स्पॉट रोग। नाम से पता चल रहा है चावल का, ब्राउन मतलब भूरा, लीफ मतलब पत्तियां, स्पॉट मतलब धब्बे और रोग मतलब रोग। तो पादपों का जो भूरा धब्बा जो रोग हो जाता है पत्तियों पर, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। इसका जो कवक का नाम होता है वो हो जाएगा बिपेलेसिस ओराइजी। बिपेलेसिस ओराइजी, ब्राउन बिपेलिस बी आ रहा है, ध्यान रखना, ब्राउन बिपेलिस। इसके अंदर क्या होता है? पत्तियों व बीजों पर गोल भूरे चिन्ह आ जाते हैं और पत्तियां क्या हो जाती है? पत्तियों का नष्ट हो जाता है। पत्तियां क्या हो जाती हैं दोस्तों? नष्ट हो जाती हैं। अगला आता है चावल का ब्लास्ट रोग। ध्यान रखना, ब्लास्ट कौन कर देगा? मैग्ना क्या कर देगी? ब्लास्ट कर देगी। मैग्ना क्या कर देगी? सबको ब्लास्ट कर देगी। चावल का ब्लास्ट रोग मैग्नोफोर्थ ओराइजी हो जाएगा, मैग्नोफोर्थ ओराइजी हो जाएगा। और सबको नाम पता है जो चावल होता है उसका नाम क्या होता है? ओराइजा सैटाइवा होता है, वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम। इसके अंदर क्या होता है? पूरे पादप पर चकते आ जाते हैं। पादप की संपूर्ण संरचना व कार्य की पर प्रभाव पड़ता है। जो पूरा शरीर होता है पादप का और जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उस पर क्या हो जाता है? दुष्प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है गन्ने का लाल सड़न रोग। नाम से पता चल रहा है जो गन्ना होता है उसके अंदर लाल रंग की धारियां आ जाती हैं, पत्तियों पर भी लाल रंग की धारियां आ जाती हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रोट ऑफ सुगर केन। इसका जो कवक का नाम होता है वो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्या हो जाएगा? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम हो जाएगा। और एक और होता है इसका ग्लोमेरुला। क्या होता है? ग्लोमेरेला सिंगुलेटा। दूसरा क्या होता है? ग्लोमेरुला सिंगुलेटा होता है। इसके अंदर गन्ने के तने व पत्तियों पर लाल रंग की धारियां आ जाती हैं। गन्ने के पत्ते व तनों पर कैसे रंग की धारियां आ जाती हैं? लाल रंग की धारियां आ जाती हैं। तन्ने का तना क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जो गन्ना होता है वो छोटा रह जाता है। पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। और गन्ने में शराब जैसी यानी वाइन जैसी क्या आने लग जाती है? गंध आने लग जाती है। पूछा यह जाता है कि जो गन्ना होता है उसके अंदर शराब जैसी गंध आती है वो किस रोग के कारण आती है? तो गन्ने का लाल सड़न रोग के कारण आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रोग आता है आपके मूंगफली का टिक्का रोग। ध्यान रखना, मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। परसो मतलब कर दीजिए पर्स के अंदर क्या होगा? सिक्का होगा यानी टिक्का होगा। तो ध्यान रखना, सिक्के से क्या खरीदोगे आप? मूंगफली खरीदोगे। तो कब खरीदोगे? जब आपके पर्स में क्या होंगे? पैसे होंगे। या फिर एक ट्रिक ये बना लीजिएगा, मूंगफली का टिक्का रोग, जब हम किसी बच्चे को टीका लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? टीका लगवा ले, आपको मूंगफली मिलेगी। तो बच्चा क्या बोलता है? हाँ मूंगफली मिलेगी, वाह, तो मैं एक नहीं दो टीका लगाइए। तो मूंगफली का टीका रोग, इसको सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ध्यान रखना, पत्ती की सतह पर क्या आ जाते हैं? गोल धब्बे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है गेहूं का किट्टू रोग। गेहूं का किट्टू रोग, और यह रोग भी क्या है कि आपके एक बारबेरी घास आती है, जंगली घास होती है बारबेरी, उस पर भी यह रोग हो जाता है। किसके कारण होता है? पिक्सीमिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी का कारण होता है। पिक्सीमिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कारण होता है। पत्तियों व तनों पर लाल भूरे रंग के क्या आ जाते हैं? धब्बे आ जाते हैं। पत्तियों व तनों पर क्या आ जाते हैं? लाल भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके बात करते हैं, नेक्स्ट रोग हो जाएगा आपके गेहूं का ढीला कंड रोग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गेहूं का ढीला कंड रोग हो जाएगा, ओस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसी। ध्यान रखना, जो गेहूं का जो कंड था उसको कौन ले गए हो? तो ओस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसी, ओस्टिलेगो गेहूं का ढीला कंड। ठीक है, ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है? जो पुष्पासन का प्रभावित होना, तो जो बालियां होती हैं वो क्या हो जाती है? गेहूं की प्रभावित हो जाती हैं। फल भित्ति क्या हो जाती है? शीघ्र फट जाती है। जो फल भित्ति, जो बीज होता है गेहूं का, वो क्या हो जाता है? फली के अंदर ही जो बाली होती है उसके अंदर ही फट जाता है, खत्म हो जाता है। गेहूं की बालियों में राग जैसा पदार्थ बन जाता है। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू, नाम से पता चल रहा है पाउडरी मतलब चूर्ण। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्ण के रूप में उत्पन्न पैदा हो जाता है, मतलब चूर्ण बन जाता है। उसके जो फलियां होती हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं, गेहूं की जो बालियां होती है उसके अंदर गेहूं का क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वो किसके रूप में हो जाता है? चावल के रूप में। किस कवक के कारण होता है? वो होता है आपके इरेसिस। क्या होता है? इरेसिव ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कारण होता है। गेहूं की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ बन जाता है और हरित लवक जो हरा रंग प्रदान करता है वो नष्ट हो जाता है। ध्यान रखना, अगला जो रोग आता है, नेक्स्ट आते हैं आपके सामने बाजरे का इर्गिट रोग। कुछ अन्य कवकों से संबंधित है। बाजरे का इर्गिट रोग जो होगा वो किससे होगा? क्लेविसेस
माइक्रोसेफेलस होगा, क्लेविसेस माइक्रोस्पोलस के कारण होगा। नेक्स्ट आता है बाजरे का स्मट रोग, यह हो जाएगा, इसका जो कारक होगा, जो कवक होगा वो होगा टोलियो स्पोरियम होगा। अरहर का झुलसा रोग होगा, वो होगा आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होगा। किसके कारण होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होगा। राई का इरगोट रोग, राई का इरगोट रोग किसके कारण होगा? क्लेविसेप्स परपुरिया के कारण होगा। परपुरिया पप्पू क्या लेके आया? राई लेके आया, पप्पू राई लेके आया। क्लेविसेप्स परपुरिया नाम रखना याद, कवक का नाम है क्लेविसेप्स परपुरिया, जिससे क्या होता है? राई का इरगोट रोग हो जाता है। धनिये का स्टेम गाल रोग, कौन सा होगा? धनिये का स्टेम गाल रोग, जिसके अंदर क्या होगा? प्रोटोमाइसिन मैक्रोस्पोरम के कारण होगा। किसके कारण होगा? प्रोटोमाइसिन मैक्रोस्पोरम के कारण होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार की एंटीबायोटिक सीरीज आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।